तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा गया है ना। आवत जात रसरी के सिल पर परत निशान। तो अगर आप निशान बना देना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में इस लम्हे को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। और हाँ, इसको कैसे कवर करना है मेरे भाई, इसमें आपको रटना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना है। क्योंकि लिटरेचर जो आप समझते हैं ना कि ये रट्टा मारने वाली चीज है, आप इस पर ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, नहीं नहीं। इसके पीछे का मैं लॉजिक डिस्कशन करूंगा, इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ताकि आपका समय जो है वो सेफ रहे और आप वो जो समय है उसको आप दूसरे सब्जेक्ट पर इंप्लीमेंट करके एक अच्छा सा स्कोर गेन कर सके। ठीक है, तो उन तमाम 10th और 12th के स्टूडेंट्स को मेरी एक इंफॉर्मेशन है, मेरा एक एडवाइस है कि मैं आपको अब 10th और 12th की जो है वो प्रैक्टिस कराने वाला हूं। लिटरेचर की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूंगा। यानी कि तमाम जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे और जो पीवाईक्यू होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे चाहे हिंदी इंग्लिश के, वो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कराऊंगा, है ना, ताकि आप जो है मेहनत करें उस प्रैक्टिस सेशन में और एक अच्छा स्कोर कर सकें और अपने आप का अंदाजा लगाएं। क्योंकि आपको अपने आप से पूछना है कि मैं कितने पानी में हूं, कहा गया है ना, वेयर आर यू स्टैंड, मैं कितने पानी में हूं, ये जानना जरूरी है। ये पता आपको यहीं से चलेगा। आप क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस सीट करके, प्रैक्टिस सेशन में अटेंड करके उसको आप अपने आप को पता लगा सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, और उसी हिसाब से हम अपनी मेहनत को और बढ़ाएंगे। एक्सेलरेटर पर जो है पैर रख करके हम उसकी गति को और तेज कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अभी क्या करना है, लगे रहना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। आपने जितना भी सिलेबस कवर कर रखा है उसके बेस पर हम यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, देखो, अगर आपको किसी से लव है ना, तो उससे आप ना मैरिज कर लीजिए, उससे आप शादी कर लीजिए। मेरे समझाने का तरीका समझना, उससे आप शादी कर लीजिए। या फिर अगर आपकी जो है मैरिज हो ही जाती है, अरेंज मैरिज हो जाती है, तो उसी से मेरे भाई लव कर लीजिए। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो समझिएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं पूरी तरह से, तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिलेबस में हम क्या समझते हैं, सिलेबस में हम रूल्स रेगुलेशन, जो कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक, वो समझ करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है ना कि हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं उसी समय हम सीखते हैं कि अच्छा इसमें ये रूल लगता है, इसमें ये लॉजिक है, यहां पर हमको तब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे भाई, ये जिंदगी का एक फंडा है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बनाना है। आप तो अपने गांव समाज में सुने ही होंगे ना कि हर चीज का एक अंजाम होता है और हर मेहनत करने वाले का परिणाम होता है, और मेहनत करने वाले का ही नाम होता है। बाकी ऐसे तो सबके नाम कुछ ना कुछ रखे हैं, आप समझ रहे हैं ना मैं कौन से नाम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप नाम बनाना चाहते हैं तो अभी आपके अंदर जो आग लगी हुई है ना, उससे कहिए कि ये जो दिल में आग लगी है सारी दुनिया जला दूंगा, और यही सही मौका है जब अपने आप से कहिए कि कुछ करके दिखा दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में प्रैक्टिस सेशन के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।